नमस्कार दोस्तों, आपको प्रियंका स्टडी में स्वागत है। देखिए दोस्तों, ये कहानी गजब की है। आखिर में वो बच्चा किसका था? दोस्तों, आज हॉस्पिटल में बैठी बैठी मैं वो वक्त याद करके तड़प जाती हूँ जब मैं मात्र 10 वर्ष की थी और मुझे मेरी मम्मी से नफरत हो गई थी। मुझे याद आता है वो दिन जब पापा जी मम्मी के बाल पकड़कर खींचते हुए बाहर ले जा रहे थे और माँ उनकी लाख मिन्नतें कर रही थी। दोस्तों, मेरा नाम गरिमा है और मेरे पापा जी मम्मी को बाल खींचकर मार रहे थे और माँ मिन्नतें कर रही थी कि गरिमा के पापा जी छोड़ दीजिए मुझे, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, ये बच्चा सच में आपका नहीं है, पर फिर भी जब तक ये मेरे शरीर में पलेगा मैं इसकी माँ हूँ। जन्म देने के बाद तो मैं इसको देख भी नहीं पाऊँगी। प्लीज़ मुझे घर के अंदर रहने दीजिए, मत मारिए मुझे, मैं आपकी पत्नी हूँ, किसी की रखेल नहीं। इतने पर भी पापा जी माँ को बाल पकड़कर और लात घूंसों से मार रहे थे। मैं डरी सहमी एक कोने में खड़ी थी और ये ही सोच रही थी ये रखेल क्या है जो पापा जी को इतना गुस्सा आया। दोस्तों, मुझे याद है पापा जी उस वक्त नशे में थे और माँ को मारते मारते लड़खड़ा कर वो वहीं गिर पड़े और माँ इतना सब होने पर भी उनको अंदर उठा कर ले गई और उनको बेड पर लिटा दिया। फिर उनके जूते और कपड़े भी निकाल दिए। जब मम्मी की नज़र मुझ पर पड़ी तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाकर अपने सीने से लगा लिया और दोस्तों इतना ही बोल रही थी, अगर मुझे तेरे भविष्य की चिंता न होती तो मेरी बच्ची मैं ये काम कभी ना करती, पर मुझे तो तेरी ज़िंदगी बनानी है। अगले ही पल मैंने अपने आप को मम्मी के पास से छुड़ा लिया। मैं बार बार यही बोले जा रही थी, आप बहुत ख़राब है, तभी तो आपको पापा ने मारा, आप गंदी है, आप रखैल है, मुझे आपसे बात नहीं करनी। नहीं बेटा नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूँ। नहीं, आप मेरी मम्मी नहीं हो, आप रखैल हो आप। और मुझे मम्मी से नफरत हो गई थी। एक दिन मम्मी ने पापा जी को मनाकर अपने साथ हॉस्पिटल ले गई और डॉक्टर ने पापा जी को सारी बातें बता दी। पापा जी को कुछ समझ आया कुछ नहीं, पर उसके बाद पापा जी ने मम्मी को कभी इस तरह से नहीं मारा, बस वो हर समय नशे में रहने लगे। ना समय पर घर आना, ना घर की कोई देखभाल। मम्मी घर के काम के साथ साथ बाहर से भी कई काम लाकर घर में करती और थक कर चूर हो जाती। तब भी मम्मी मेरी तरफ बड़े प्यार से अपनी बाहें फैलाती और मैं मम्मी से उतना ही दूर चली जाती। एक दिन मम्मी ने मुझे सोता देखकर मेरे बालों में उंगलियां घुमानी शुरू की और वो बोलने लगी, बेटा मैं रखैल नहीं, माँ हूँ, बस माँ। और इस बच्चे को जन्म देने के बाद जो मुझे पैसा मिलेगा उससे मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बनाऊंगी। मेरी बेटी मुझे आज नहीं समझ पा रही है, पर मुझको उस दिन का इंतज़ार रहेगा जब तुम डॉक्टर बनोगी और जब समझ जाओगी मैंने कोई गलती नहीं की। बेटा, बस आज के युग की आधुनिक प्रणाली को अपनाकर किसी निसंतान को माँ बाप बनाने का सौभाग्य दे रही हूँ और उसके बदले अपने बेटी का भविष्य बना रही हूँ। इस सब के बदले मुझे 10 लाख की रकम मिली है, जो रकम मेरी बेटी के भविष्य को संवार देगी। बेटा, आज तुम नादान हो, समझ नहीं पाओगी, पर एक दिन तुम जरूर समझोगी और जब समझ में आएगा तो बहुत देर हो चुकी होगी, पर कोई नहीं, मैं इंतज़ार करूँगी। एक दिन एक बड़ी सी गाड़ी हमारे छोटे से घर के सामने रुकी। मम्मी भी बाहर आ गई। अरे सरिता, तुम यहाँ? हाँ भारती, मैंने सोचा अपनी मम्मी के घर जाने से पहले तुम्हारा शुक्रिया तो अदा कर दूँ। भारती, मैं अभी हॉस्पिटल से ही आ रही हूँ, डॉक्टर ने बोला बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। भारती, क्या अंदर आने को नहीं कहेगी? सारी बातें यहीं खड़े खड़े
नहीं सरिता नहीं, अंदर मेरे पति हैं जो इस बच्चे को गलत समझते हैं। सरिता, मैं कभी यह नहीं चाहूँगी कि उनको कभी भी ये पता चले कि ये बच्चा मैंने तुमको दिया है। ठीक है भारती, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। तभी आंटी ने अपने ड्राइवर को वो टोकरी लाने के लिए बोला जिसको वो अंकल गाड़ी के पास लिए खड़े थे। उनके हाथ में कुछ मिठाइयों के पैकेट भी थे। आंटी की नज़र जब मुझ पर पड़ी तो मम्मी ने बताया, सरिता ये मेरी बेटी गरिमा है, मेरी बेटी। आंटी ने वो फल और पैकेट मेरी तरफ कर दिए। मैं गंदा सा मुंह बनाकर अंदर चली गई। मम्मी भी मेरे पीछे पीछे अंदर आ गई। गरिमा, ये बेड मैनर होते हैं बेटा। तभी आंटी भी अंदर आ गई। क्या हुआ भारती, क्यों डांट रही हो बिटिया को? सरिता, ये भी मुझे अपने पापा की तरह गलत समझती है। मेरी मम्मी सरिता आंटी से बोल रही थी और मेरी माँ का नाम दोस्तों भारती है। तो आंटी बोली, भारती ये अभी बहुत छोटी ना समझ है। भारती, तू किसी बात की चिंता मत करना। मैं अपने मायके जा रही हूँ और बच्चे की डिलीवरी तक मैं वहीं रहूँगी। तुमको कोई भी बात या कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फ़ोन कर देना। मैं समय समय पर तुमको फ़ोन करती रहूँगी। तू अपने साथ साथ दोनों बच्चों का ध्यान रखना। ठीक है सरिता, पर तुमको एक बात और कहना चाहूँगी। जिस तरह मैंने इस बच्चे को छुपा कर रखा है, उसी तरह अविनाश जी को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि इस बच्चे को जन्म देने वाली मैं हूँ, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड। नहीं भारती नहीं, कभी नहीं। तुम जो मेरी मदद कर रही हो उसके लिए मैं तुम्हारा दिल से शुक्रिया करती हूँ। भारती, ये लो कुछ पैसे, तुम अपना अच्छे से ख्याल रखो। और हाँ, वो 10 लाख रुपए मैंने तुम्हारे अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए हैं, ये लो रसीद। इतना कहकर वो आंटी चली गई। मैं जब भी मम्मी को देखती तो बहुत गुस्सा आता। धीरे धीरे मम्मी का वो बढ़ता पेट मुझे और भी चिढ़ लगती। एक सुबह मम्मी उठी नहीं, उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई, गरिमा बेटा जरा अपने पापा जी को आवाज़ लगा दो, मेरी तबीयत खराब है। मम्मी दर्द से कराह रही थी। मैं उठी और पापा जी को बोल दिया, पापा जी आपको मम्मी बुला रही है, उनकी तबीयत खराब है। तब तक मम्मी अपने कमरे में अलमारी का सहारा लेकर खड़ी हो गई। मम्मी बोली पापा जी से, गरिमा के पापा मुझको हॉस्पिटल पहुंचा दो। पर पापा जी ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और बाहर चले गए। तभी मम्मी ने उस आंटी के पास फ़ोन किया और बोली, सरिता लगता है आज तुम माँ बनने वाली हो, घर में वो नहीं है, मुझे हॉस्पिटल पहुँचा दो। वो आंटी मम्मी से बोली, तुम चिंता मत करो भारती, मैं अभी पहुँचती हूँ। मम्मी को लेकर आंटी चली गई। 3 या 4 दिन बाद मम्मी घर आ गई। उन्हें कोई छोड़ने नहीं आया था और ना ही साथ में कुछ था। वो ऑटो से अकेली उतरी तो बहुत कमज़ोर लग रही थी। जैसे ही उन्होंने घर में पैर रखा तो पापा जी ने कमेंट कर दिया, क्यों वो नहीं आया तुमको छोड़ने जिसकी तुम रखैल हो, जिसको तुमने बच्चा जन कर दिया है। मम्मी ने दोनों हाथ जोड़ लिए, प्लीज़ ऐसा मत बोलिए, मैं उनकी रखैल नहीं, मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया। धीरे धीरे समय बीता और मैं बड़ी हुई, मेडिकल एंट्रेंस पास किया और कॉलेज में एडमिशन मिल गया। जब बात फीस डिपॉजिट करने की आई तो मम्मी ने उन्हीं पैसों से मेरी फीस भरी। मम्मी पर वक्त जैसा भी रहा पर उन्होंने उन पैसों को कभी हाथ नहीं लगाया। दिन रात मेहनत करती और मुझे पढ़ाया। आज जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे पता चला एक औरत बिना किसी पुरुष के पास जाए भी माँ बन सकती है। पुरुष के शुक्राणु और महिला के अंडे को मिलाकर एक अच्छा अंडा तैयार करके महिला के गर्भाशय में सुरक्षित रख दिया जाता है। आज मेरा चेहरा शर्म से झुक गया। मैंने कितना गलत समझा अपनी मम्मी को और हमेशा उनसे नफरत करती रही, जबकि वो निर्दोष थी। उनकी प्यार भरी नज़रों और गोद का मैंने हमेशा ही तिरस्कार किया। माँ जो सिर्फ मेरे लिए ही जी रही थी और हमेशा अपनी प्यार भरी बाहें मेरे लिए फैलाए रखती थी। आज इतने वर्षों में मैंने पहली बार माँ को फ़ोन मिलाया। मेरी उंगलियां
गुड़िया कांप रही थी और आवाज़ भारी हो गई थी। मम्मी। तभी उधर से आवाज़ आई, गरिमा बेटा कैसी है? मेरी बच्ची तरस गई थी मैं तेरे मुंह से माँ शब्द सुनने के लिए। नहीं नहीं मम्मी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत दिल दुखाया आपका। मम्मी बोली, नहीं बेटा नहीं, मैं जानती थी एक दिन तुम मुझे ज़रूर समझ जाओगी। मैं बेटा बहुत खुश हूँ। तुम्हारे पापा मुझे आज भी शक की नज़रों से देखते हैं। मेरी कोई भी गलती, बस मैंने अपनी फ्रेंड की हेल्प की थी बेटा। उस हेल्प के बदले भी मुझे बहुत से पैसे मिले। बस मेरा एक ही सपना था, मैं तुमको डॉक्टर बना देखना चाहती थी। आज मेरा वो सपना पूरा हो गया बेटा। जब मुझको सरिता ने मुझे बताया कि वो माँ बनने में मेरी मदद लेना चाहती है तो मुझे भी बहुत गुस्सा आया था। सरिता ने बताया कि उसके पास सब कुछ है पर फिर भी वो खाली है क्योंकि उसके पास एक बच्चा नहीं है। मैंने उसकी सब बातें सुनी तो उसको न जाने क्या क्या सुना दिया। मैंने उसे बहुत बोला कि सरिता, मैं तुमको अपनी सबसे अच्छी दोस्त समझती थी पर तुम मुझसे क्या करवाने जा रही हो? वो बोली, नहीं भारती नहीं, तुम गलत सोच रही हो। तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। और वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे ज़बरदस्ती हॉस्पिटल ले गई। वहाँ जब डॉक्टर ने मुझे सब कुछ समझा दिया तो मैंने सरिता की बात मान ली। गरिमा बेटा, मैंने तो आज तक सरिता के पति अविनाश का चेहरा तक नहीं देखा, फिर बेटा मैं उनकी रखेल कैसे? गरिमा, अगर तुम्हारे पापा जी भी इस बात को समझ जाते तो मेरे दिल और मेरी आत्मा पर रखा ये बोझ उतर जाता। बेटा, मैं जब से शादी होकर इस घर में आई थी मैंने हमेशा तुम्हारे पापा को ड्रिंक करे हुए ही देखा। मुझे हमेशा एक चिंता रहती थी तुम्हारे भविष्य को लेकर। लेकिन पर जब सरिता ने मुझे बच्चे के साथ साथ पैसे का भी ऑफर दिया तो मुझको अपना जो सपना था मैंने तुम्हें लेकर देखा था वो पूरा होता दिखाई देने लगा। अब भी अगर तुम मुझे गलत समझो तो कोई बात नहीं। दोस्तों, आज मैं बता रही हूँ कि इस तरह से मेरी माँ ने अपने मैं से माँ होने का सफ़र पूरा किया। आज मैं समझ पाई कि एक औरत के कई रूप होते हैं पर सबसे ज़्यादा मर्म स्पर्शी रूप माँ का होता है। अपने बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए वो हर मुश्किल दौरे से गुजर जाती है। जैसे मेरी माँ किसी की भी परवाह किए बिना उन्होंने जो कुछ भी किया, सलाम करती हूँ मैं माँ को और माँ के जज्बे को और उनके हौसले को। आज मुझे गर्व होता है मैं उनकी बेटी हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक नमस्कार।